पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम गुरुभ्यो नमः। सभी को से एक ब्रह्म भाव रे नतमस्तक प्रणाम करुच्ची। ब्रह्मज्ञानर सत्संग कार्यक्रम को सभी को स्वागत करुच्ची। आज आम बहुत गभीर कथा को चर्चा हवा। सर्वप्रथम जड़ कौन चेतना कौन ये जिनिस को बुझिबा। आत्मा कौन अनात्मा कौन ये जिनिस को गभीर भाव में चर्चा होकर बुझिबा। मु आत्मा केमिति मु आधार कौन परिका आत्मा कौठे अच्छंती से आत्मा तत्व को से आत्मार सत सत्ता को आम चिन्ह प्रयास करवा। ये चर्चा रे राजा जनकंकर आत्मा साक्षात्कार जो कहानी थिला जहाँ उपरे आम वीडियो करिचे से वीडियो को आशा कर देखी थे। जदि न देखी थे देखिपारे किंबा आउ थे आम से कहानी को थोड़े चर्चा करवा। से कहानीर आधार रे आम स्वाध्याय करवा। तो आजर वीडियो बहुत लंबा हबो। ये वीडियोर अवधि 1 घंटा हो पारे 2 घंटा हो पारे किंबा 2 घंटार ऊर्ध्व भी हो पारे। आशा करुच्ची आपण जद्य मुमुक्षत्व सहित ब्रह्म जिज्ञासा सहित ये वीडियो देखुसंती तो सर्वप्रथमे धैर्य रखिबे। जने साधक भितर धैर्यर बहुत आवश्यक अच्छी। जहाँ भितर धैर्य वीडियो देखियार धैर्य नथिबो से साधनार आगु को जाई परिबेनी। तो बहुत गभीर कथा आम चर्चा करवा। आजर वीडियो को संपूर्ण देखिले बहुत सारा मन रे थिबा संदेह दूर हबो। सर्वप्रथम आसंता आम बुझिबा जड़ कौन चेतना कौन। अनेक लोक अच्छा कहती मूर्ति पूजा जड़ पूजा करसंती से निजे निजर गुरुर फोटो पूजु थांती निज गुरु को धूप दौ थांती फूलमाला दौ थांती पूजु थांती आउ कौन थांती मूर्ति पूजा जड़ पूजा करवानी। किछि धर्म रे एमती भी अच्छी जे कि निराकार उपासना करुथांती साकार उपासना को विरोध करुथांती। आउ किछि धर्म रे साकार उपासना संपूर्ण करुथांती। दुई रूप रे ईश्वर को मानि थांती व्यवहारिक रूप रे आचरण करुथांती। तो अनेक लोक अच्छंती जड़ कौन चेतना कौन तार अर्थ को भी जानी नांती। आउरी अनेक धर्म रे एमिति भी अच्छंती से साकार किए निराकार किए ताको चिन्हि नांती। केवल कथा कथित गप कहानी को शुणिसंती मानिसंती। बहुत कम साधक साधु सन्थ कहतु बहुत कम लोक अच्छंती जे कि से चैतन्य सत्तार तत्व रे तांको चिन्हिसंती। गीतारे मध्य एक कथार वर्णना अछि कोटिए रे गोटिए लोक मते तत्व रे चिन्हि थांती। तो से गोटिए लोक आपण निजे भी हेई पारिबे जेतले निजे धैर्य सहित सबु सत्संग को सुनिबे मनन निरिध्यासन करिबे निष्ठावान होकर साधना करेंगे निश्चय समय आसब से कोटिए रे गोटिए लोक आपण हो पारे। तो धैर्य रखिक सब कथा को बुझापी चेष्टा प्रचेषा करूँ। सर्वप्रथम आसता आम बुझा जड़ कौन चेतना कौन। आम व्यवहारिक भाषा रे जो वस्तु पदार्थ जो जेकोसी भौतिक वस्तु पदार्थ स्थिर थाए किंबा एक जगार आउ गोटे जगह को चालिकी जापार न थाए किंबा जार वृद्धि न थाए साधारणतः आम ताको जड़ कहचे। चेतना कि माने जड़ चेतना कहतु किंबा सजीव निर्जीव भी कहींपारे। सजीव वस्तु सी जी जीवित अच्छी जी गोटे जगार आउ गोटे जगह को चाली बुली पारुची किंबा जार शरीर वृद्धि हो पारुची। गछ वृक्ष से माने गोटे जगार आउ गोटे जगह को चाली बुली न पारिले मध्य तांकर वृद्धि होउची। छोट मंजीरु विराट बट वृक्ष रूप से से मंजीटा परिवर्तन हो। तो गछ को भी आम सजीव चेतना वस्तु मानिचे। जड़ कौन
जड़ आम मानिचे पत्थर पहाड़ जहाँ भी मूर्ति चित्र ये सब को आम जड़ परिका मानिचे। यहाँ भौतिक व्यवहारिक भाषा रे आम यही परिका मानिचे। किंतु एक कथा को मन रखु ब्रह्म ज्ञान बहुत गभीर कथा, बहुत गभीर ज्ञान। भौतिक ज्ञान रे आम मनर स्तर जाए सब कथा को चर्चा हो पारुचे, बुझी पारुचे, ताकू तर्जमा करि पारुचे। किंतु ब्रह्म ज्ञान रे आम माने मनातीत कथा, इंद्रियातीत कथा को चर्चा होचे। जेहेतु मनातीत कथा को आम चर्चा होचे सेतिकी विवेक हिंक्री शांत मन रे सब कथा को परखिले अपने कथा को धरी पारिबे किंबा बुझी पारिबे। साधनार अंतरे आपण ब्रह्मानुभूति करि पारिबे। तो ये देखंतु आध्यात्मिकतार जड़ सीए जे स्वयं परिचालन होनी, जार निजर सत्ता माध्यम रे जे परिचालन होनी, जे कहारी आधार रे परिचालन होची ताकू आमे जड़ कहूचे। जेमती कि गोटे पत्थरटा निजे चालिक गोटे जगह को जाई पारनी, किंतु से पत्थर को गोटे जीवित व्यक्ति उठाई के नहीं आ गोटे जगह पकई पारसंती। ठीक सेमती एठी ये शरीर जड़, संसार जड़, शरीर जड़, इंद्रिय जड़, मन जड़, चेतना केवल से ब्रह्म। से चेतना स्वरूप से ब्रह्म को आधार रे प्राणशक्ति परिचालन होची। प्राणशक्तिर आधार रे मन परिचालन होची, मनर आधार रे इंद्रिय परिचालन होसंती, इंद्रियों को साहाय्य रे शरीर परिचालन होची, शरीर माध्यम रे आमे संसार को अनुभव करुचे। तो इठी बहुत माने विवेक हिंक्रे कथा को बुझिया पिन चेष्टा करंतु। बिना ब्रह्मंकर बिना आत्मांकर ये शरीर परिचालन हो पारिबनी। शरीर जतले मृत्यु हो जाउछि, आम से मृत्यु अवस्था को जदि परखिबा, शरीर एक भौतिक जंत्र परिका, एक जेमती आम देखीचे गोटे फैन अच्छी, फैन एक जंत्रपाति। फैन भितर भाविनियंतु से कॉइल जदि पोड़ीज, कंडेन्सर जदि खराब हो ताहले फैन बुली पारिबनी, ता मेकानिजम रे किछि त्रुटि आसीगला, फैन आ बुली पारिबनी, फैन मरीगला। करेंट अच्छी किंतु फैन रूपक से जंत्रपाति रे किछि त्रुटि आसीबारु फैन आ बुली पारनी। ठीक सेही परिका पंचभूत रे निर्माण होइतिबा ए शरीर रूपक जंत्र भितर जतल किछि त्रुटि आसुछि शरीर मृत्यु हो जाउछि। बुझी पासंती? आता मृत शरीर रे आत्मा शरीर को छाड़ी देइछि। आत्मा नथिबारु जेमती आमे बुझुतले करेंट अच्छी किंतु फैन रो जंत्रपाति रे त्रुटि आसीबार फैनटा बुली पारनी, सेमती शरीर जेहेतु एक जंत्र, ये शरीर भितर किछि त्रुटि आसीबारु से ब्रह्म सत्ता ए शरीर को परिचालन न करू पारुथिबारु शरीर जड़ हो जाइछि। मृत शरीर को देखिबे से स्थिर होकर पड़ी थाए, हलु न थाए, तार किछि ना निश्वास क्रिया जोंटा चालुनी, कौन से जंत्र भितर से शरीर भितर कौन से कार्य हो न थाए, शरीर स्थिर हो जाइछि, शिथिल हो जाइछि। से शरीर आमे शुआई था से सबको, तो सेमती शुईक गोटाए जगह पड़िक अच्छे। तो मृत शरीर जिते जीवित अवस्था थिला कहा आधार रे परिचालन होतला, से ब्रह्म का आधार रे, से चैतन्य सत्तार आधार रे परिचालन होतला। चैतन्य सत्ता को आधार करके प्राण शक्ति ये शरीर भितर प्राण अपान उदान समान व्यान रूपक 5 प्राण को परिचालन करथिले। से 5 प्राण माध्यम रे शरीर भितर जहाँ भी शरीर सुचारू रूप से परिचालन होता, इंद्रिय तांको कार्य करुथिले, मन ता वृत्ति करि पारुथिला। तो इठी कथा को भल से बुझंतु, चेतना केवल ब्रह्म, चेतना केवल से आत्मा, मन भी जड़। आसंतु यही कथा को आउ टिके आम गभीर भाव में चर्चा होकर बुझा। भाविनतु सूर्य अच्छी, सूर्य स्वयं प्रकाशी, से निजे प्रकाशित होती। सूर्य आलोक रे चंद्रमा प्रकाशित होची, चंद्रमांकर स्वयं कौन से प्रकाश नहीं, सूर्य किरण ही चंद्रमा उपरे पड़ुची, चंद्रमा प्रकाशित होची।
किंतु अविद्या अस्मितार अज्ञान आम भावुचे राति रे चंद्र किरण को आम देखुचे किंतु चंद्र किरण सेटा नुहे चंद्र पर प्रकाशी चंद्रमा सूर्यंक उपर निर्भर होकर प्रकाशित होती ठीक से भाव रे एठी मध्य ब्रह्मक आधार रे ब्रह्मक द्वारा प्राणशक्ति परिचालन होची प्राणशक्ति आधार रे मन निजर वृत्ति करि पारछि मन ता भितर थिबा संस्कार को मन भितर थिबा स्मृतिर संग्रह को परिचालन करि पारछि मन आधार रे इंद्रिय माने परिचालन होसंती आखि देखि पारुछि कान सुनि पारुछि जिभ चाखि पारुछि बुझि पारसंती तो इंद्रिय परिचालन होसंती इंद्रियों को आधार रे ये शरीर मध्य परिचालन होछि तो इठी चेतना केवल से ब्रह्म चैतन्य सत्ता केवल ब्रह्म से ब्रह्म को छाड़ देले प्राणशक्ति मन इंद्रिय शरीर संसार सबु किछि जड़ ही एइथिपई कहा जायछि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापरः ब्रह्म हेले सत्य जगत को मिथ्या कोंथिपई कहा जायछि एइथिपई कहा जायछि जगतर कोनोसी अस्तित्व नाही जगत प्रति मुहूर्त रे परिवर्तन होछि हम शरीर को जदि आम देखिबा शरीर छोट बेले केते कुन्नीटे हिंकरी जन्म होइतिला से शरीर खाद्य को खाइकरी वृद्धि करिकरी आज ए अवस्था अच्छे समय आसीबो शरीर वृद्ध हो तो शरीर परिवर्तन होछि इंद्रिय मध्य परिवर्तन होसंती छोट बेले आम खेलेना संगे खेलुले खेलेना ही सबकि भावी नहीं खेलेना को क्या दौन मानसिक स्थिति खेलेना संगे मोह रूपक बंधन बांधिकी समय आसला पाठ पढ़िले पाठ को ही सबकि भाविले समय आसला चाकरी कले विवाह कले घर द्वार जहाँ भी तो देखो मानसिक स्थिति मध्य परिवर्तन होछि छोट बेले जो इंद्रियों को अनुभव थिला एबे जो इंद्रियों को अनुभव अच्छी ता भितर भी परिवर्तन आसीछि छोट बेला में छोट छोट कथा को चाहूले छोट छोट कथा को पाइकरी खुशी होते जमती जमती बड़ होचे सेमती सेमती बड़ बड़ वस्तु पाइले ही आमको खुशी लगुच शांति लगुच बड़ बड़ विचार आम हजि मजि जाइचे आम भविष्यतर कल्पना करुचे भूत काल रे बीती जाइथिबा कथा को आम चर्चा करुचे किंतु वर्तमान रे रही पारने बुझिपारछन्ते तो इठी इंद्रियंकर अनुभव भी इंद्रियंकर वृत्ति भी मनर विचार भी मनर संस्कार भी परिवर्तन होछि तो इठी जड़ संपूर्ण संसार जहाँ भी दृश्य प्रपंच देखुथिबा माध्यम रूपक इंद्रिय माध्यम रूपक मन मध्य जड़ मन कहीं जड़ मन भी निर्माण होइछि मन कौन विचारर संग्रह अनुभवर स्मृतिर संग्रह एबे आपने वीडियो को देखुसंती वीडियो रे जहाँ भी बुझुसंती ये संग्रहित ज्ञान स्मृति परिका आपण भितर संग्रहित होकर मन परिका निर्माण होछि ए अनुभव जहाँ भी देखुसंती आखि माध्यम रे देखिले कान माध्यम रे सुनिले जिभ माध्यम रे चाखिले घ्राणेन्द्रिय माध्यम रे गंध सुगंध को नेले ठंडा गरम स्पर्शानुभूति कले ये संपूर्ण पांचटा इंद्रिय माध्यम रे जहाँ भी आम अनुभव करुचे ये अनुभवर स्मृति ही मन रूप से संग्रहित होकर मस्तिष्क भितर स्मृति ही संग्रहित होकर रोचे से स्मृति ही विचार रूप से वृत्ति करुचे तो से विचार जे साक्षी सी है आत्मा सी है ब्रह्म सी है आपण तो ये आम बुझा दरकार चेतना केवल से आत्मा जड़ ये संपूर्ण संसार संपूर्ण प्रपंच आर प्रमाण जदि आम बुझापी चेष्टा करवा अनेक थर एक कथा भी चर्चा है आउ थे आम आउ टे चर्चा हवा केन उपनिषदर चतुर्थ मंत्र यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम एदितम उपास्यते ये बाणी से ब्रह्म को वर्णना करिपारिबनी जो शक्ति आधार रे ए तुंड बाणी को उच्चारण करुचे तांको तुम्हें ब्रह्म परिका चिन्ह देखंतु मन रे विचार आसुचे से विचार माध्यम रे मनर से स्मृति को ही आम विचार रूप से चलाऊचे से विचार को ही वाक्य रूप से तुंड माध्यम रे उच्चारण करुचे बुझिपारछन्ती तापरे आपनकर पंचम मंत्र
यन्मनसा नामनुते एनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदितमुपास्यते। ये मन ब्रह्म को कल्पना करि परिबनी, ये मन ब्रह्म को चिंता चिंतन करि परिबनी। जो शक्ति आधार रे ये मन परिचालन होची तांको तुमे ब्रह्म परिका चिन्ह। जो शक्ति माध्यम रे, जो शक्ति ये मनर वृत्ति को साक्षी भाव रे देखुसंती, द्रष्टा भाव रे देखुसंती, तांको तुमे ब्रह्म परिका चिन्ह। तो मनर ऊर्ध्वरे ब्रह्म अछंती। यं चक्षुषा नापश्यन्ति येन चक्षुषि पश्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदितमुपास्यते। एटा षष्ठ मंत्र। ये आखि ब्रह्म को देखि पारिबनी, जो शक्ति ये आखि माध्यम रे संसार को अनुभव करसंती तांको तुमे ब्रह्म परिका चिन्ह। देखो केते गभीर कथा। यं श्रोत्रेण ना शृणेति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदितमुपास्यते। ए कान ब्रह्म को शब्द को सुनी पारिबनी, ए कान माध्यम रे जो शक्ति ए कान को इंद्रिय को मन को विनियोग करसंते तांको तुमे ब्रह्म परिका चिन्ह। यत् प्राणेन ना प्रणेति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदितमुपास्यते। ये प्राण ब्रह्म को अनुभव करि पारिबनी, जो शक्ति माध्यम रे ये प्राण परिचालन होची तांको तुमे ब्रह्म परिका चिन्ह। एठी कहा जाउछ। तो देखंतु आम जते ये कथा को आउटे गभीर भाव में तर्जमा करिकरी एटा सत्य के मिछ बुझिया पिन चेष्टा करिबा। ए जो भौतिक संसार को किए अनुभव करुछि? आपन कहबे मु अनुभव करछि। मु कोठी अनुभव करुछि? आपन कहबे मन रे अनुभव करछि। मन रे अनुभव करछि किंतु मन अनुभव करनी। एठी देखंतु मु ए कैमरा को देखुछि। ए कैमराटा आखिर लेंस माध्यम रे रेटिना ऊपर फोकस होछि। रेटिना रे किछि स्नायु मस्तिष्क संगे जोड़ी हिंकर अछि। से ए दृश्य को से स्नायु माध्यम रे किछि न्यूरो एक्टिविटीज चली, किछि इलेक्ट्रॉनिक मेसेज पठिया होछि। जो आम जो शरीर निर्माण को ता परिचालन विधि को जदि आम गभीर भाव में चर्चा हवा तो से रेटिना संगे जो स्नायु से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को पठाउछि माइंड मन को मस्तिष्क को मस्तिष्क भितर अनुभवर स्मृति संग्रहित हिंकर अछि। ये कैमरा को मु कोंठी ना कोंठी देखिछि, अनुभव करछि, किए ना किए मते कैमरा को परिचय करिसंती। से परिचयर से अनुभवर स्मृति मस्तिष्क भितर मन रूप रे संग्रहित हिंकर अछि। तो ये मेमोरी रिकॉल करुछि। से मस्तिष्क रे थिबा से अनुभवर स्मृति को आधार करिकरी मु परखि पारुछि एटा कैमरा, से एटा लाइट, ये शास्त्र, सेठी गोटे गिलास थुआ हिंची, एटा टेबुल, एटा चेयर, मु वस्त्र पिंधिछि, जहाँ भी सब जिनस को संसार भौतिक वस्तु पदार्थ को मु चिन्हुछि। मस्तिष्क रे थिबा स्मृतिर संग्रह, अनुभवर संग्रह को जहाँ भी आम अनुभव करुचे से अनुभवर संग्रह ही मस्तिष्क रे मन रूप रे निर्माण होछि। से मनर आधार रे ही आम इंद्रियों के माध्यम रे संसार को परखुचे। तो ये गोटे कथा गभीर कथा आम बुझार निहायत आवश्यक अच्छी। भौतिक संसार, इंद्रिय, मन आउ से आत्मशक्ति, ये चारिटा जड़े जनक संगे जड़ित अछंती, जड़े जनक ऊपर निर्भर अछंती, जनक बिना आउ जड़े अधूरा। बुझिपारछंती? माने चतुर्थ स्थिति रे से ब्रह्म अछंती। तो मन रे जहाँ भी विचार चले, मन रे जहाँ भी वृत्ति चली, से विचार को जे देखुसंती सी हेले ब्रह्म, सी हेले आत्मा, आउ सी हेले आपण। तो इठी उपासना रे आम अनेक काम कार्य करुचे किंतु ताको बुझी पारने, आमे करूने ए परिका भाबुचे। जेमति कि अनेक लोक अछंती कहंती निराकार उपासना करिवार आवश्यक अछि, साकार पूजार कौनसी लाभ मिलबनी। सत्य कथा, ठीक कथा। साकार पूजार आवश्यक प्राथमिक दशारे जितले आपन भितर बेसी ज्ञान न थाए किंबा मन रे बेसी चंचलता अस्थिरता न थाए, बाल्य अवस्था रे साकार पूजा करि पारंती। किंतु धीरे धीरे जितले आमे बड़ होउचे, शरीर वृद्धि करूची, मन रे अनेक स्मृति, अनेक विचार, अनेक भौतिक ज्ञान आमे संग्रह करूचे, मन रे जितले विवेक को जागृत करूचे, आमे साकार पूजार निराकार पूजा को जीवार निहायत आवश्यक अछि। किंतु जदि आमे संसार को देखिबा, निराकार जो ब्रह्म अछंती
तांकर कौनसी गुण नहीं, निर्गुण, अलेख, अव्यक्त, तांको आमे अलेख कुआ जाए। अलेख माने जो कथा को आमे व्याख्या करियारे टिके असुविधा हुए, आमे से कथाटा को भाविक लेखि पारिबा। माने व्याख्या करिबारे बाणी माध्यम रे उच्चारण करिबा ठारू सहज हैला लिखित भाव में मन कथा को लेखिक आमे अन्य को बुझे पारिबा। किंतु टी अलेख कुआ जाउछ, माने से ब्रह्म को वर्णना लिखित माध्यम रे मध्य आमे लेखि पारिबानी। जहार गुण नाही, जहार कोनोसे आकार आकृति नाही, जहार कोनोसे स्वरूप नाही, वर्ण चिन्ह नाही, तांको आमे बाणी माध्यम रे केमती वर्णना करिबा, तांको उपासना केमती करिबा। ब्रह्म को उपासना केवल समाधि रे आमे करूचे, ध्यानस्थ होकर करूचे, तांको संगे समाहित होकर करूचे। से स्थिति रे ही आमे निर्गुण पूजा करूचे, आमे जो निराकार पूजा करूचे, निराकार उपासना करूचे। निराकार उपासना मतलब जड़े ध्यानस्थ होकर बसुंट। ध्यानस्थ न होकर जदि जड़े शरीर धारणा भी करुसंती, धारणा करुवा समय भी से साकार पूजा ही करुसंती। कहीं करुसंती? धारणा करुवा समय मन भितर वृत्ति अच्छी। धारणा गुरुमंत्र कहतु, गुरुमंत्र भावी नियंतु ओम। तो गुरुमंत्र ओम भी जिते मन धारणा करुच्ची, मन रे विचार आसूची, विचार माध्यम रे ही से ओम को आम चिन्हुचे। विचार को आधार करिक ही आम धारणा करुचे। आ धारणा मनर स्तर रे होउची, से धारणा को निराकार से चैतन्य सत्ता देखुसंती, बुझिपारसंती। तो ये जो आम कहूचे निराकार उपासना, जड़ पूजा, चेतना पूजा, अनेक कथा आम चर्चा करचे। ए कथा को भल से बुझंतु। तो ये गोटे कथा मत कहतु, निराकार को निराकार भाव में व्याख्या करवा है निशब्द होकर बसीजा। ना कौन सी बाणी वर्णना करिपरिबा, ना मन रे कौन सी कल्पना करिपरिबा, ना चक्षु माध्यम रे देखि परिबा, देखै परिबा, ना कान माध्यम रे सुनी परिबा। तो जहार चिन्ह वर्ण नहीं तांकर वर्णना करबा हला सीधा निशब्द होकर बसीजा। अच्छा, निशब्द होकर जद गुरु बसीजे, शिष्य निराकार तत्व को, से ब्रह्म सत्ता को बुझी पारिबे कि? बुझी पारिबेनी। तो ये गोटे कथा भलसे बुझंतु, निराकार को आकार देकरी आम जड़े जन को व्यवहारिक दृष्टि रे, व्यवहारिक आचरण रे बुझेबा पई किंबा बुझीबा पई व्यवहारिक रूप रे आम विनियोग करुचे। ब्रह्म को आम कहले ओम। शिष्य पचारे गुरुजी ब्रह्म जदि निराकार, निराकार को आम चिन्हवा केमती, जानिबा केमती? तो गुरु कहले ब्रह्म ओम। ओम किंतु ब्रह्म नुहंती, ओम ब्रह्मंकर स्वरूप, ओम ब्रह्मंकर साकार रूप। तो शिष्य पचारे ओम जद्य ब्रह्म, ओम निराकार केमती? सो धीरे धीरे तांको साकार रो निराकार आड़ को जीवाई साधना रे गुरु मंत्र सर्वप्रथम आम स्मरण करचे, तापर अजपा मंत्र स्मरण करचे। अजपा मंत्र मान निश्वास को देखा। तो ये देखो जो भी आम पूजा आदि कार्यक्रम करुचे, पूजार आम धुनी जलाऊचे ना नहीं, अग्नि को प्रज्वलित करुचे। तो धुनी साकार ना निराकार? पूजार आम नड़िया कदली को थौचे ना नहीं, कलश को बसौचे ना नहीं, ताले से नड़िया, से कदली, से कलश साकार ना निराकार? जो फूल आम दौचे, जो धूप आम जलाऊचे, ये साकार ना निराकार? आउ टिके गभीर भाव में बुझंतु। इठी कुआही धारणा कले भी सी साकार होंगले, निराकार नुहंती, बुझिपारसंती। तो इठी आम ए जो साकार पूजा निराकार पूजा को गभीर भाव में जब बुझापी चेष्टा करवा, प्राथमिक दशारे बाल्य अवस्था आम मूर्ति को, फोटो को ईश्वर रूप से चिन्हापी किंबा किए क्या चिन्हवाई आम रूपरे रंगरे ईश्वर को प्राथमिक दशारे मानुचे। तापर धीरे धीरे आम विवेक को जागृत करी आम अंतर्यात्रा करी से जोठी अच्छी सांगे समाहित होकर चिन्हबार आवश्यक अच्छी। एजाए मु आशा करुच्ची आपण किछि जिनस बुझी पारथिबे, साकार कौन, निराकार कौन। निराकार सी जार आकार ना, कौन सी चिन्ह वर्ण ना। निराकार सांगे आम उपासना केमती करुचे, जिते ध्यानस्थ हो जाऊे, जिते समाधिस्थ हो जाऊे, से समय रे ही केवल आम निराकार उपासना करुचे। नचेत जद्य आम फोटो किंबा फूल फल किंबा कौन धुनी जलाऊचे, खंजणी रे भजन करुचे,
नाम को भी आम स्मरण करुचे नाम को भी आम गाऊचे बहुत वीडियो आप देखिथे कली जुगरे नाम जप ही सार नाम जप नाम जप नाम जप नाम भी साकार ही निराकार नुहे नाम पछाड़े नामी को चिन्ह पड़ो नाम केवल भजिले किसी हेनी पानी 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 जेते पानी पानी आप स्मरण कले भजिले शोष मिटब शोष मिटबनी शोष मिटापे पानी को पीया को पड़ो ठीक से न्याय नाम नामी किए काहांक नाम को आम स्मरण करुचे तो से नामी को जे पर्यंत आम चिन्हने किंबा अनुभव करने ये साकार नाम जपर भी किसी हेनी आशा कर बुझीपारे तो ये बुझंतु ब्रह्मक आधार रे चैतन्य सत्तार आधार रे मन मनर आधार रे इंद्रिय इंद्रियों आधार रे शरीर शरीर आधार रे संसार परिचालन होची साधना रे किछि जगार आम साकार पूजार आवश्यक भी अच्छी साकार पूजार आवश्यक माने कौन मु मूर्ति पूजा फोटो कथा कह जाऊनी साकार पूजा माने कौटी गुरु मंत्र आम सहारा नौचे कौटी आम शास्त्र सहारा नौचे शास्त्र रे जहाँ भी लिखित लिपि कहतु लिपि माने साकार हिंगले फेरे बुझीपारते कौटी आम मंत्र सहारा नौचे मंत्र भी साकार हिंगले कौटी जमती आम ए सत्संग करुचे सत्संग भी ब्रह्म साकार हिंगले बुझीपारते तो साकार माध्यम निराकार को चिन्हवाई आम अंतर्यात्रा करार अच्छे जेते सूक्ष्म साधना को जीवे सेते सहज भाव में पाखे पहुँचे जेते स्थूल साधना रे जेते बाहर भौतिक पूजार हजिमजिक रे सेते आपण बहिर्मुखी ही जीवे सेते आपण ये बाहर जिनस को माया को ही देखिए जड़ रूपक ये परिवर्तनशील संसार को इंद्रियों अनुभव को मनर वृत्ति को ही देखिए किंतु मनर ऊर्ध्वर थिबा मनर ऊपर थिबा से ब्रह्म को चिन्ह पारे बुझी पारे आसतु एबे आमे राजा जनकंकर आत्म साक्षात्कार कहानी माध्यम रे ब्रह्म भितरे केमती अछंती तांको चिन्हिया पे चेष्टा करिबा मिथिला नगरीर राजा माँ सीतांक पिता महाराज जनक दिने तांको रात्रि भोजन को ग्रहण करी जहाँ आम डिनर कहूचे रात्रि भोजन को ग्रहण करी तांको शयन कक्ष को जीवे से शोइबा पई से जो बिछा हिथिबो से खट उपरे शोइथिबे जणे सैन्य आसीबे सैन्य आसिकरी महाराजा को कबाट बाड़ेबे कह महाराज महाराज उठंतु उठंतु अनर्थ होगला महाराज उठंतु आम राज्य उपरे शत्रु राजा प्रहार कर देइसंती जल्दी उठंतु महाराज जल्दी उठंतु कहबे महाराज जनक धड़पड़ होकर उठिबे उठिक तांको कवच कुंडल को धारण करेंगे शत्रु सैन्य को विरोध करने किंबा युद्ध करने उद्देश्य रे घोड़ा उपर बसिक से युद्ध करने शत्रु को सम्मुख को पलैबे शत्रु राजा सांगे महाराज जनक घमाघोट युद्ध करेंगे अनेक समय धरिक विराट युद्ध चलिबो से युद्ध रे महाराज जनक देखुथिबे अनेक सैन्य माने देहांत हो जाउसंती महाराज जनक शरीर रे मध्य खंडाधार आघात लागिथिबो से युद्ध रे पाइथिबा आघात द्वारा व्यथा होथिबो दर्ज होथिबो महाराज जनक भारी संघर्ष करी अनेक समय युद्ध करी अंतते युद्ध रे महाराज जनक हारि जाइसंती शत्रुपक्षर राजा कहिसंती महाराज जनक आपण जने संत स्वरूप राजा आपण आपनक राज्य रे अनेक साधु सम्मेलन करैसंती अनेक सत्संगर आयोजन करैसंती सत्यर प्रचार मध्य करैसंती तेणुक महाराज जनक मु आपण को बध करने चाहूनी आपण को मृत्यु दंड देवाई मु चाहूनी किंतु जेहेतु आपण ये राज्य को हारि जाइसंती यही मुहूर्त रे आपण पिंधिथिबा संपूर्ण आभूषण अलंकार को खड्ग सहित त्याग करी इठी रखि दियंतु साधारण वस्त्र पिंधि ये राज्य को त्याग करंतु ये राज्य बाहर को जाइकरी आपण जीवन यापन करंतु एही परिका कहिकरी शत्रुपक्षर राजा महाराज जनक को आदेश देवे
महाराज जनक जेहेतु युद्ध में हारी जाइछन्ति से सब जहाँ भी आभूषण अलंकार सब ओह्लैक रखिदेवे खड्ग को थोईदेवे सामान्य साधारण वस्त्र पिंधिकी महाराज जनक तांको राज्य बाहर को पलैबे। अनेक दिन धरी युद्ध करिथिबारु से बहुत समय खाई नथिबे भोकरे तांको पेट राउली आउली हो जाउथिबो बहुत भोक करुथिबो शोषरे तांको कंठ सुखी जाउथिबो खंडार जो आघात लगी से भी बहुत पीड़ा दौथिबो कष्ट होथिबो राज्य को हरैसंती बहुत दुखरे बहुत भाराक्रांत होकर भांगी पड़ुथिबे एत बड़ राज्यर राजा थिले आज से राज्य को हरैसंती खंडार आघात रे शरीर पीड़ित अच्छी यही स्थिति रे राजा जनक राज्य बाहर को जाइकरी खाद्यर लालसारे अन्न को खोजुथिबे। राजा जनक देखिबे एक मंदिर आगे किछि प्रसादर बंटन होछि राजा जनक जाइके सेठी हाथ पतेबे कहबे महाशय मते टिके दियंतु मते टिके प्रसाद दियंतु से महाराज जनक को से प्रसाद गोटे पत्र रे देबे। महाराज जनक से प्रसाद को खाउथिबा समय रे एक पवन आसीबो से पवन माध्यम से पत्रटा तले पड़ जिवो खाद्य भी तले पड़ जिवो। महाराज जनक भोकर से व्यथारे चंचल मनरे से तले पड़िथिबा अन्न को माटी सहित आंपुड़ी पकेबे माने भोक करुछि बहुत समय हेले खाई नांती खाइबार मौका मिलुछि से खाद्यटा तले पड़गला से परिस्थिति रे महाराज जनक अति दुखरे पीड़ारे से खाद्य को से माटी आंपुड़ी घिति आणुथिबे। ए समय रे राजा जनक निद भांगी जाइछि। ये सबु चर्चा आमे जहाँ भी कले ये संपूर्ण चर्चा स्वप्न माध्यम रे स्वप्न रे राजा जनक देखुथिले। राजा जनक जो निद भांगिला साधारण लोक आमे सब कौन भाभी थाओ ओहो एटा स्वप्न थिला ना सत्य किछि हैनी मो राज्य जाइनी मते खंडार आघात हैनी मते भोक करूनी मु जो युद्ध करिथिले भाबुथिले ओहो हो ये सब मिछ कथा मु स्वप्न देखिथिले ओहो छाड़ प्रभु मो राज्य अच्छी मोर सबू किछि अच्छी साधारणतः आम सब यही परिका भावी था ए परिका मानि था किंतु राजा जनक जेहेतु विराट साधु भी थिले संत भी थिले अनेक शास्त्र को पढ़ी थिले साधनारथ थिले ब्रह्मानुभूति करिवार जिज्ञासा मध्य तांको भितरे थिला से जेहेतु विवेकी थिले तांको मन रे एक प्रश्न जागृत हबो ए जो संसार को मु देखुती जागृत अवस्था रे देखुची ये संसार सत्य ना मुझे जो स्वप्न संसार को देखुली जो मु खंडार आघातर पीड़ा को भी अनुभव करि राज्य को हरैथिबा दुखरे भी से दुख को मु अनुभव करि भोक को भी अनुभव करि मुझे स्वप्न संसार रे ये जो जागृत संसार को मु देखुची यथा एई परिका ही से स्वप्न संसार को भी मु देखि पारुथली से स्वप्न संसार सत्य ना ये जागृत संसार सत्य सत्य जद्य सत्य कौन सत्य यही परिका मन रे विचार जागृत होइछि भावना जागृत होइछि यही कथा को महाराज जनक सभी को पचारि चलीसंती राज्य रे जी भी मंत्री देखाले राजपुरोहित देखाले जी भी देखाले जी भी भेट होता राजा जनक केवल गोटाए प्रश्न करुथांती ये जागृत संसार सत्य ना से स्वप्न संसार सत्य सत्य जद्य सत्य कौन सत्य। अनेक लोक ए कथा को शुणिकी ये गभीर कथार उत्तर किए बा देई पारिबो से माने किछि कहि पारु नथांती मुंड तळकु करी ठियाई जाउथांती। राजा जनक अंतते एक घोषणा करिवे एक दंडरा देइकरी एटा घोषणा करिवे कहबे देखंतु जे भी मते सत्य कौन तार रहस्य को वर्णना करिकरी बुझेई पारिबे जागृत संसार सत्य किंबा ये स्वप्न संसार जहाँ को मु देखुली सेटा सत्य सत्य जद्य सत्य कौन सत्य संसार सत्य को संसार शरीर ये आध्यात्मिकतार गभीर रहस्य को जी मते वर्णना करी कहिबे मु तांको शिष्य पलटि जीवी मु से व्यक्ति जहाँ भी मागिबे से गुरु जहाँ भी मागिबे तांको मु मो राज्य सहित समर्पित करदेबी। यही प्रकार राजा जनक घोषणा करेंगे।
अनेक वेदांती अनेक शास्त्री अनेक देश विदेश अनेक लोक आसबे अनेक ज्ञानी माने आसबे महाराज जनक को विभिन्न कथा प्रथा माध्यम विभिन्न शास्त्रर व्याख्या माध्यम बुझेबा चेष्टा प्रचेष्टा करेंगे किंतु महाराज जनक ये सब कथा को बुझी पार नथिबे ए कथा तांको मन को हृदय स्पर्शी हो नथिबो ए कथार जो तत्व ए कथार जो ज्ञानर गभीरता नथिबारु से सत्य को चिन्ह पार नथिबे किंबा संसार सत्यर को निजर सत्य को से कहानी माध्यम से बुझी पार नथिबे एमती अनेक दिन बीतला परे महर्षि अष्टावक्र राजा जनक सभा को आसबे राजा जनक सभा को आसबे महर्षि अष्टावक्र जिते राजा जनक सभा प्रवेश करेंगे तांको शरीरर वक्रता को देखिकी से सभारे अनेक वेदांती अनेक शास्त्री मंत्री समस्ते हसबे जोर जोर से हसबे कहीं आम सब भी व्यवहार रूप अनेक थर एक कथा कर जी टे पार्टी जार टे खनी मारिक कथा कहूँ था देखिक आम चिड़ाऊ था आम परिहास करूँ किंबा किए जदि देखापी टे माने कुरूपी था देखिक भी आम थट्टा परिहास करूँ अनेक तमगुणी मनुष्य मैंने यहीपरिका करूँ ठीक से न्याय से परिका सेठी भी से हम से राजा सभारे अनेक लोक महर्षि अष्टावक्र से शरीर को से बंका ढंका शरीर को देखि हसबे जिते हसबे महर्षि अष्टावक्र तांकर से हास्यप्रद अज्ञानता को मूर्खता को देखिकी महर्षि अष्टावक्र आउरी जोर जोर से हसबे हा 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 और जोर जोर से हसबे जिते महर्षि अष्टावक्र हसबे से सभा शांत हो जाए स्तब्ध हो जाए महर्षि अष्टावक्र से हस को देखि महाराज जनक तांको सिंहासन रु ठिया होइजिबे आ निज सिंहासन रु तल को आसी महर्षि को पचारे हे बाल ब्रह्मचारी आपण किए आपण सभा को कहीं आसी आपण एमती कहीं हसुंट आपण हसर कारण कौन आमको बुझातु एपरिका राजा जनक महर्षि अष्टावक्र को पचारे महर्षि अष्टावक्र कहे महाराज जनक मु शुणी आपण राज्य रे बहुत ज्ञानी अच्छा वेदांती पंडित अच्छा बहुत शास्त्री अच्छा से पाखे विवेक अच्छी बुद्धि अच्छी ब्रह्मज्ञान रूपक पराविद्या पाखे अच्छी किंतु मु तो देखुची समस्ते आपण सभारे अज्ञानी मूर्ख अच्छा ये ज्ञानी सभा नुहे एटा अज्ञानी मूर्ख सभा मु देखुची एमाने काहा को देखी हसुंट ये कुरूपी शरीर को देखी हसुंट ना ये शरीर को निर्माण करथिबा गढ़िथिबा से ब्रह्म को ऊपर हसुंट काहा को हसुंट काहा को थट्टा प्रयास करसंती ये सृष्टि रूपक ये शरीर को ना ये सृष्टिकर्ता रूपक से स्रष्टांक ऊपर माने हसुंट व्यंग्य करसंती ये प्रश्नर उत्तर को कहीं तो उत्तर दे पारिबेनी राजा जनक लज्जित होकरी नतमस्तक प्रणाम करी कहिबे हे ब्रह्मचारी हे ज्ञानीमान जोगी ये राज्य सभारे मो सभापति माने हास्यप्रद व्यंग्य करी आपन को जो अपमान करछन्ते तापाई मु आपन पाखरे क्षमा प्रार्थना करुछि दयाकरी क्षमा करंतु आमे घोर अपराध करिछु आपन बिल्कुल सत्य कथा कहले ये शरीर को देखिक माने हसुंट ये शरीरर अपमान करूनांती ये शरीर को गढ़ी से स्रष्टांकर से दिव्य अलौकिक से दैविक शक्ति को माने धिक्कार करुंट थट्टा परिहास करुंट आमे आपण कथार गभीरता को बुझी पारुछु दयाकर आमको क्षमा करंतु आपण निजर परिचय दियंतु अष्टावक्र महर्षि सेठिके दीटा उद्देश्य नहीं जाइथिबे तांकर प्रथम उद्देश्य है राजा जनक सभारे आचार्य बंदी नामक जड़े विद्वान थिबे पंडित थिबे आचार्य बंदींकर एक
से कौन आचार्य बंदी कौन करती जहाँ संगे शास्त्रार्थ करती आचार्य बंदी भितर ज्ञानर अहंकार थाए ज्ञानर अहंकार से ज्ञानर अहंकार माध्यम आचार्य बंदी निज संगे शास्त्रार्थ करने समस्त को प्रेरित करती प्रलोभित करती आचार्य बंदीकर किछि निबंधन नियम अच्छी आचार्य बंदी संगे जी भी शास्त्रार्थ करी हारीजे जदि आप आचार्य बंदी संगे शास्त्रार्थ कले आप हारीगले आपन को जल समाधि नवाक पड़ो जल समाधि माने पानी रे बुड़ीक मरीजे देह त्याग करदे जदि आप जीतिले आपण को 100टा स्वर्ण मुद्रा दिज्व यहीपरिका शर्त रखिकी यहीपरिका चुक्ति करी आचार्य बंदी शास्त्रार्थ करुथांती तो यहीपरिका शास्त्रार्धरे महर्षि अष्टावक्रंक पिता काहोड़ थांती काहोड़ महर्षि काहोड़ बहुत गरीब ब्राह्मण थिबे तांको पाखरे से एते गरीब थिबे जे तांको पाखरे निजर खाद्य पेय वस्त्र माने दैनंदिन जीवन में जो आवश्यकता वस्तु पदार्थ अच्छी ताकू संग्रहित करिवार क्षमता भी तांको भितर नथिबो महर्षि अष्टावक्र से समय रे मातृगर्भरे थिबे तो जो आचार्य काहोड़ अच्छी काहोड़ से अभाव असुविधा से गरीब अवस्था थी आचार्य काहोड़ कहे मु जाऊँगी आचार्य बंदी सहित शास्त्रार्थ करी जदि से शास्त्रार्धरे मु जीतीगली जो स्वर्ण मुद्रा मिल से स्वर्ण मुद्रा मध्यम मो परिवार को भरण पोषण करी कि शांति आनंद रही जदि मुझे शास्त्रार्धरे हारीजी मु जेहेतु निजर परिवार को भरण पोषण करें धीके जीवन ये जीवन को हरई देवी मु जल समाधि नहीं जी यहीपरिका कहीकि आचार्य काहोड़ आचार्य बंदी जो पाखक जाइए शास्त्रार्थ हिंचे आचार्य बंदी किए आचार्य बंदी हेले जड़े ब्राह्मण जे कि महाराज जनकों पाखे था महाराज जनकों सभार था तो सेठी आचार्य बंदीकर आ काहोड़ आचार्य काहोड़कर शास्त्रार्थ हिंची अंतते आचार्य काहोड़ हारी जाइसंती जल समाधि नहीं देह त्याग कर देइसंती तो आचार्य काहोड़ जे थिले अष्टावक्र महर्षि पिता थिले तो पितांक मृत्युर कारण जेहेतु बंदी थिले बंदी को शास्त्रार्थ रे हरया पई सिठी महर्षि अष्टावक्र जाइथिबे द्वितीय कारण थिबो महाराज जनक जेहेतु ब्रह्मयज्ञ करुछंती शास्त्रार्थ करुछंती ब्रह्म जिज्ञासा विभिन्न शास्त्री मानक डाकुंती आ ब्रह्मानुभूति करने चेष्टा कर तो तांको साहाय्य करने उद्देश्य भी जाइथिबे भाविनियंतु जड़े राजा अच्छा राजा पाखे अनेक धन अच्छी प्रबल बल अच्छी अनेक सैन्य सामंत अच्छी से परिका धनवान व्यक्ति बलशाली योद्धा जद्य ये ब्रह्म ज्ञान को बुझीबे निजे भी आचरण करेंगे ये ज्ञानर प्रचार प्रसार भी हम अनेक लोक निजर आत्मतत्व को चिन्ह पारे मुक्ति पाइपारे किंबा जीवन में शांति आनंद रे जीवन यापन करें तो दुईटा उद्देश्य नहीं सेठिके जो आचार्य अष्टावक्र जाइथिबे महर्षि अष्टावक्र तो महर्षि अष्टावक्र कहे हे महाराज जनक मुझे आसी आपन को ब्रह्म ज्ञान को बुझापे आप जो संदेह रे पड़ जाइसंती ये जागृत संसार सत्य किंबा स्वप्न संसार सत्य सत्य को बुझापी जो आपण मन रे जिज्ञासा जागृत होइछि मु से सत्य को बुझापे आसी द्वितीय मु आचार्य बंदी संगे शास्त्रार्थ करने आसी बहुत कहानी कहले बहुत लंबिब वीडियो आउरी बहुत बड़ हो आम मूल मूल कथा को बुझा आचार्य बंदी सहित सर्वप्रथम से शास्त्रार्थ कर आचार्य बंदी को हरई आचार्य बंदी को क्षमा करती जल समाधि करई नांती आचार्य बंदी को उपदेश देइसंती विवेक को जागृत करइसंती अष्टावक्र महर्षि आचार्य बंदी को कहिसंती हे ज्ञान श्रेष्ठ मुनि महाशय शास्त्र को शस्त्र रूप में विनियोग करें शास्त्र जनकर उद्धार करने साहाय्यकारी हो पार शास्त्रार्थ करी आपण कहार जीवन नवाप जो प्रयास करते विराट भूल करते आचार्य बंदी लज्जित होती क्षमा प्रार्थना करते अष्टावक्र को महर्षि को गुरु रूप में ग्रहण करते से कहानी से अच्छी
ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମୂଳ କଥାକୁ ବୁଝିବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହର୍ଷି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ମହାରାଜ ଜନକଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ଜନକ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ସିଂହାସନର ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ରୂପରେ ମହର୍ଷି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ସେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିକରି ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମହାରାଜ ଜନକ ମହର୍ଷି ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଏହିପରିକା ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ମୁଁ ଏ ଜାଗୃତ ସଂସାରକୁ ଦେଖିଲି। ତ ମୋ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାର ସତ୍ୟ ନା ଏ ଜାଗୃତ ସଂସାର ସତ୍ୟ? ସତ୍ୟ ଯଦ୍ୟ ସତ୍ୟ, କ'ଣ ସତ୍ୟ? ମୋର ଏ ମନର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ମହର୍ଷି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହାରାଜ ଜନକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାରରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ମହାରାଜ କହିବେ, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାରରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ତୀରର ସେ ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡାର ଆଘାତ ବାଜିଛି, ମୁଁ ସେ ପୀଡ଼ାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଅନେକ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି, ହାରିଯିବା ସେ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ରାଜ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା, ମୁଁ ଭୋକରେ ଆଉଳି ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଭୋକର ସେ ବ୍ୟଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ ଦେଖିଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହା ବି ଦେଖିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ମହାରାଜ ଜନକ ମହର୍ଷି ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିବେ। ମହାରାଜ ଜନକଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ମହର୍ଷି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ପଚାରିବେ, ମହାରାଜ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାରରେ ଏସବୁ କଥା ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାରରେ ଏ ଜାଗୃତ ସଂସାର ଥିଲା କି? ମହାରାଜ କହିବେ, ନା, ଏ ଜାଗୃତ ସଂସାର ନଥିଲା। ମହର୍ଷି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାରରେ ଆପଣ ଥିଲେ ତ? ମହାରାଜ କହିବେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଥିଲି। ତ ମହର୍ଷି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଆପଣ କେଉଁଠି ଥିଲେ, ଆପଣ କେମିତି ଥିଲେ? ମହାରାଜ କହିବେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଶତ୍ରୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହାରିଗଲି, ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ମୋ ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ବହିଷ୍କାର ମାନେ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଥିଲି। ତ ମୁଁ ଏହିପରିକା ଥିଲି। ମୁଁ ଯାହା ବି ସେଠି ଘଟଣା ହେଉଥିଲା, ସଂଗଠନ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସେଠି ଥାଇକିରି ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇକି ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ତ ମହର୍ଷି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ହସିବେ, ତାପରେ କହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ, ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାରକୁ ତ ଆପଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଏ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତ ମହାରାଜ କହିବେ, ମହର୍ଷି, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଏ ଜାଗୃତ ସଂସାରରେ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବସିଛି, ମୋ ସଭାପତିମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମୋ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ, ମୋ ସିଂହାସନକୁ, ସବୁକିଛି ଯାହା ବି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ଏ ଶରୀରକୁ, ସବୁକିଛି ଯାହା ବି ଏଠି ଅଛି ସବୁକିଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ତ ମହର୍ଷି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ପଚାରିବେ, ଏ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାର ଅଛି କି? ତ ମହାରାଜ ଜନକ କହିବେ, ନା ନା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାର ନାହିଁ। ମହର୍ଷି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ପଚାରିବେ, ଏ ଜାଗୃତ ସଂସାରରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତ? ମହାରାଜ କହିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି, ମୁଁ ଏମିତି ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ମହର୍ଷି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ମହାରାଜ ଜନକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସେ କଥାକୁ ସବୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ। ଏଇଠି ଏ କଥାକୁ ଯଦି ଧରିପାରିବେ, ଆପଣ ମୁକ୍ତ, ଆପଣ ତୃପ୍ତ, ଆପଣ ଆତ୍ମା କିପରି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ଚିହ୍ନିପାରିବେ। ମହର୍ଷି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ପଚାରିବେ, ମହାରାଜ ଜନକ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ୟ କି?
स्वप्न रे आपण देखुसंती ना स्वप्न को आपण देखुसंती। महाराज कहे आज्ञा बुझीलानी कहे धीरे से बुझंतु शांत मन रे कथा को तर्जमा करी बुझिया चेष्टा करंतु। मु जेतला आपन को पचारली स्वप्न रे कौन देखिले आपण कोंठी थिले आपण कहउसंते जे स्वप्न रे आपण युद्ध करूसंती स्वप्न रे आपण कोंठी प्रसाद खाउसंती स्वप्न रे आपण कोंठी अलंकार आभूषण को ओल्हेंकरे रखुसंती। तो एई परिका आपण स्वप्न भितरे थाइकरी स्वप्न रे थिबा महाराज जनक को देखुसंती किंतु सेटा सत्य कि जो स्वप्न चालुथिला ये संपूर्ण स्वप्नर आधार आपण निजे नथिले कि आपण शयन अवस्था शोईसंती आपण को मस्तिष्क भितर स्वप्न संसार परिचालन होची से स्वप्न संसार रे से मस्तिष्क भितर जहाँ भी मनर वृत्ति विचार करुची से वृत्ति को आपण देखुसंती माने संपूर्ण स्वप्न संसार आधार शयन अवस्था थिबा आपण को शरीर नुह कि आपण को मस्तिष्क नुह कि राजा जनकर विवेक टिके जागृत हम। राजा जनक कहे निश्चय महर्षि निश्चय गुरुदेव निश्चय मु ही स्वप्नर आधार। तो महर्षि अष्टावक्र पचारे जद्य स्वप्न संसार आधार आपण निजे स्वप्न भितर थिबा महाराज जनक भी आपण निजे शत्रुपक्षर राजा भी आपण निजे सैन्य भी आपण निजे सेठी जो मंदिर पाखे प्रसाद बांटू थिबा दाता भी आपण निजे प्रसाद ग्रहण करुथिबा जो स्वीकृता भी आपण निजे माने स्वप्न संसार रे जहाँ भी देखुसंती संपूर्ण स्वप्न संसार आपणक आधार रे आपण ही नुह कि ये कथा को बुझी न बुझी पारा परिका महाराज जनक बुझीपारे आ कहे महर्षि मु बुझीपारे ना आउ टिके गभीर भाव में बुझातु। तो महर्षि अष्टावक्र कहे देखंतु स्वप्न संसार रे जहाँ भी दृश्य को आपण देखुतिले शत्रुपक्षर राजा कहतु शत्रुपक्षर सैन्य कहतु किंबा जो महाराज जनक को देखिथिले आपण निजर सैन्य को देखुतिले जहाँ किछि भी देखुतिले ये सबू आपणक मस्तिष्क रे जेहेतु परिचालन होची ये सबू आपण निजे नुह कि। तो सेठी टिके बुझी पारबे कबे आगे निश्चय मु निजे ही मो भितर स्वप्न जेहेतु परिचालन होची स्वप्न रे जहाँ किछि भी देखुची सबु किछि मु ही मोर भितर ही चलेची सत्य कथा एटा सत्य। राजा भी मु शत्रुपक्षर राजा भी मु मो सैन्य भी मु शत्रुपक्षर सैन्य भी मु प्रसाद बांटुथिबा से दाता भी मु प्रसाद ग्रहण करुथिबा महर्षि महाराज जनक भी मु सबकिछि मु ही मु थिली कहीं मो भितर स्वप्न संसार परिचालन होची बुझीपारसंती। तो ए कथा को महाराज जनक बुझीपारे कहे आज्ञा मु टिके बुझीपारि तापरे महर्षि अष्टावक्र कहे महाराज जनक से परिका ये दृश्यमान संसार को भी गभीर भाव में तर्जमा कर बुझापी चेष्टा करंतु। आपण ए जो शरीर को मु भावुसंती किंबा अनुभव करसंती कौंठी अनुभव करसंती भितरे ना बाहरे। महाराज जनक कहे निश्चय गुरुजी मु भितरे अनुभव करची कहे कौंठी महाराज कहे मु मन रे अनुभव करची मन भितर अनुभव करची वृत्ति रूप अनुभव करची विचार रूप अनुभव करची। सेठी महर्षि अष्टवक्र पचारे ताहले राजा मते गोटे कथा कहतु आपण भितर अच्छा ना बाहर अच्छा ये कथा टिके बुझीपारे कभी आज्ञा बुझीपारे कहले जद्य भितर आपण अनुभव करते निश्चय आपण भितर अच्छा ये जो जागृत अवस्था ए जो शरीर को आपण देखुंट स्वप्न अवस्था स्वप्न भितर देखुवा महाराज जनक नुहति कि महाराज जनक विवेक जागृत हम को आगे आगे बुझीपारुची मु टिके बुझीपाइली निश्चय स्वप्न मु देखुली मो भितर स्वप्न संसार परिचालन होता किंतु मु स्वप्न भितर थिबा राजा जनक को मु मानि नहीं मु चिन्हुली आउ स्वप्न भितर थिबा राजा जनक जदि दुखी हो जाते मुझे ये स्वप्न रे दुखी हो जाती शरीर से खंडा
जो आघात को मुझे ये मु पीड़ित होती माने से वृत्ति रूपक स्वप्न रूपक मिथ्या को सत्य मानिक मुझे स्वप्न देखुवा द्रष्टा दुखरे सुखरे व्याकुलतार चंचलतार मुझेपरिका मनरे मु सब कथा को अनुभव करी ठीक से परिका ये जो जागृत संसार को मु देखुची से स्वप्न संसार रे जेमते मु महाराज जनकों को देखुली एठी भी ये शरीर रूपक महाराज जनकों को शरीर रूपक महर्षि अष्टावक्र को शरीर रूपक मो राजा मो मंत्री मो कुलपुरोहित मो प्रजा मो साम्राज्य ये सबू दृश्यमान संसार को शरीर भितर थिबा मोही अनुभव करछि गुरुदेव बुझीपारुछि गुरुदेव बुझीपारुछि आउ टिके बुझांतु आउ टिके दयाकर बुझांतु मु भितर केमती अछि मु भितर केमती बुझुछि मु केमती कथा को अनुभव करुछि मु शरीर भितर केमती अछि मो स्वरूप कौन दयाकर मते बुझांतु महर्षि अष्टावक्र कहिबे देखंतु स्वप्न संसार रे जेतो आपण स्वप्न को देखुथिले स्वप्न को सत्य भाबिकरी देखुथिले किंतु स्वप्न रो जेतो जागृत अवस्था को आसिले जागृत अवस्था रे जेहेतु आमे ए सब कथार चर्चा होउचे ये अवस्था रे आपण से स्वप्न संसार को परखि पारुसंती जे शयन अवस्था रे थिबा मो शरीर मस्तिष्क भितरे से स्वप्न संसार परिचालन होतला स्वप्न मिछ थिला स्वप्न रे जहा किछि भी मु देखुथिली मु ही थिली मो आधार रे ही से स्वप्न संसार परिचालन होतला किंतु मिथ्या थिला मिछ थिला राज्य को हरेबा भी मिछ खंडार आघात से पीड़ा भी मिछ मु जहा भी पाइथिली जहा भी हरैथिली सब किछि मिछ थिला सत्य मो मस्तिष्क भितरे से वृत्ति जागृत होता सत्य मु थिली शयन अवस्था थिबा मु थिली मु शयन अवस्था थिबा शरीर रूप थिली ना कि स्वप्न भितर देखा जाउथिबा अष्टावक्र को स्वप्न भितर देखा जाउथिबा राजा जनक को जो मु निजर स्वरूप भाविथिली से जनक राजा मु नुहे मु शयन अवस्था थिली तो सेई कथा को एठी जागृत अवस्था रे महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को बुझेबे ठीक सेई न्याय रे एठी जो ये शरीर को आपण देखुसंती ये भौतिक वस्तु पदार्थ को देखुसंती ये सबु जिनस आपणकर आधार रे परिचालन होची जिमती जागृत अवस्था को आसिक आपण स्वप्न को चिन्हि पाइले सेमती साधना रे शास्त्र ज्ञान माध्यम रे सत्संग माध्यम रे आपण जेतोला अंतर यात्रा करे इंद्रिय मनर ऊर्ध्व को जाई परिबे निजर सत सत्ता को चिन्हि परिबे मनर जागृत स्वप्न सुसुप्तिर ऊर्ध्व को जिते आप तुरीय अवस्था को जापरें आपड़ चिन्हि पारे बुझीपारे मु आत्मा मु ये जागृत संसार आधार मु स्वप्न संसार जमती आधार रूप से शयन अवस्था शोईली एठी भी सेमती चैतन्य सत्ता रूप ब्रह्म शक्ति रूप मनर द्रष्टा भाव मनर साक्षी भाव मु मनर ऊर्ध्वरे अच्छी किंतु स्वप्न संसार को जमती मु सत्य मानी ये जागृत संसार को मध्य सत्य मानिकरी ये शरीर हानि को ये शरीर पीड़ा को ये शरीर मनर दुख को निजर दुख निजर सुख निजर हानि निजर क्षति निजर लाभ भावी नौची अजाणतरे अविद्या अस्मितार दुखित होची किंबा आंशिक टिके सुखी होची तो दुख सुख सबू मो भितर परिचालन होची ये जागृत संसार द्रष्टा है मु ये जागृत संसार स्रष्टा हेले मु ये जागृत संसार को अनुभव करथिबा मनर साक्षी हेले मु ये कथा को धीरे धीरे महर्षि अष्टावक्र माध्यम रे राजा जनक तर्जमा कर बुझी पारिसंती अंतते प्रश्न पचारसंती जद्य ये कथा सत्य मु ये कथा को काहे जानी पारु नथली काहे बुझी पारु नथली महर्षि अष्टावक्र कहिबे अज्ञानता अस्मिता रे ब्रह्म ज्ञानर आधार नथिबारु से ज्ञानर अभाव आपण निजको चिन्हि पारु नथिले तो ये कथा को भल से बुझिया पे चेष्टा करंतु आमे जेतिक भी दृश्यमान संसार को देखुचे भिन्न रूप रे आमे देखुचे से भिन्न अनुभव मस्तिष्क भितरे स्मृति रूप रे संग्रहित होइकरी विचार रूप रे वृत्ति करूची किंतु से विचार ऊर्ध्वरे आपण अछंती आपण कहतु मु कहतु ब्रह्मस्तर रे आमे समस्ते एक एटी फेर प्रश्न उठिबो एक केमती आत्मा तो अनेक शरीर तो अनेक
मन तो अनेक ब्रह्म एक केमती आपण तो अलग देखा जाऊँच कौटी देखा जाऊँच किए द्रष्टा किए साक्षी किए आधार कहा भितर देखा जाऊँच ये कथा को तर्जमा करंतु आपण को बिना ये शरीर अच्छी कि परखंतु आपण को बिना मनर वृत्ति अच्छी कि मनर विचार अच्छी कि मनर वृत्ति बिना मनर विचार बिना इंद्रियंकर अनुभव अच्छी कि इंद्रियंक अनुभव बिना शरीर संसार परिचालन हो पारिबो कि शरीर बिना संसार अच्छी कि ब्रह्म हेउसंती ओलटा वृक्ष से भितर अछंती किंतु आमे जेहेतु दृश्यमान संसार को देखि पारुचे अनुभव करि पारुचे मनरे मनन करि पारुचे बुझी पारुचे इंद्रियंक भोग्य वस्तु को भी इंद्रियंक अनुभव को मध्य आमे अनुभव करि पारुचे वृत्ति रूप में विचार करि पारुचे अन्य को बुझे पारुचे निजे भी बुझी पारुचे मनर स्तर जाए भी आमे बुझी पारुचे मन भीतर जो विचार अच्छी से विचार को भी आमे देखि पारुचे किंतु निज को काहे कि देखि पारने निजे जेहेतु निराकार निजे जेहेतु अलेख अव्यक्त निजे जेहेतु विषय को वस्तु रूप में आम देखिपारे निजे जेहेतु मनर ऊर्ध्वे अच्छे निज सांगे जिते माया रूपक मन जोड़ी होची मन सांगे विचार जोड़ी होची विचार वृत्ति करुच्ची वृत्ति माध्यम इंद्रिय परिचालन होती तो ये सब जिनस को आम बुझीपारे परखी पारुचे किंतु निज को आम परखी पारने ता कारण ज्ञानर अभाव सत्संगर अभाव साधनार अभाव तो कथा को भलसे आउ थे तर्जमा कर बुझंतु जेमती महर्षि क्षमा करेंगे जमी महाराज जनक शयन अवस्था शोईक स्वप्न देखुले किंतु स्वप्न संसार रे स्वप्न रे थिबा राजा जनक को निजे मानी थिले आ से शरीरर पराजय को वृत्ति रूप देखिक निजे दुखित होते जहाँ भी स्वप्न संसार चलता किंतु सत्य से स्वप्न संसार भितर थिबा शरीर नुहंती शयन अवस्था शोईथिबा शरीर तांको भितर संपूर्ण संसार परिचालन होची ठीक से परिका ही ये जागृत संसार आपणक आधार रे आपणक भितर आपण को नेइकरी परिचालन होची किंतु अविद्या रे आपण ये देह को निज स्वरूप मानि नहीं सुनती जिमते राजा जनक स्वप्न संसार भितर थिबा राजा जनक को निजे मानी थिले ठीक से परिका एठिया में ये संसार रूप को मिथ्या को संसार मिथ्या कह जाए संसार माया कह जाए संसार अनात्मा कह जाए अनेक लोक गभीर कथा को तो बुझी पारंतिनी से विभिन्न तर्क करते संसार मिथ्या केमती संसार माया केमती संसार माया एमती संसार परिवर्तन होची संसार रे कौन सी वस्तु पदार्थ स्थायी नुह अस्थायी आज अच्छे काली रहिबनी शरीर इंद्रिय अनुभव पद पदवी धन संपत्ति जहाँ भी पाइसंती जोठे शरीर रे संसार रे शरीर मोर नुह शरीर शाश्वत नुह शरीर नित्य नुह शरीर जोठे मृत्यु हब कौन बा मोर कौन बा सत्य तो संसार को मिथ्या एथिपाई कह जाए संसार रे जहाँ भी दृश्यमान जिनिस को आप देखुंट अनुभव करसंती ये सबू आपणक आधार रे आपणक भितरे दृश्यमान होची आपण सत्य संसार से स्वप्न परिका मिथ्या जेमती स्वप्नर जागृत अवस्था को आसिला परे जड़े स्वप्न देखुवा द्रष्टा चिन्ह पारती बुझीपारती स्वप्न मिथ्या थिला स्वप्न रे जहाँ भी पाई जहाँ भी हरई जहाँ भी पीड़ा को मु अनुभव करी जहाँ भी खुशी होती से सब मिछ कथा थिला मो भितर मन रे वृत्ति चलता ठीक से परिका जड़े साधक जिते साधनार उच्च स्थिति को जाती अग्र स्थिति को जाती तुरीय दर्शन करती ब्रह्म दर्शन करती आत्मा साक्षात्कार करती से बुझी पारती से चिन्ह पारती मु आधार मु द्रष्टा मु साक्षी मो आधार रे मन मनर आधार रे इंद्रिय इंद्रियंक अनुभवर आधार रे ये संसार मते दृश्यमान होची किंतु ये जगतर आधार ये संसारर आधार ये अनुभवर आधार मु बुझीपारसंते बहुत गभीर कथा आज्ञा आपको बहुत शांत मन रे चेष्टा कले बुझीपारे आध्यात्मिकता कौन सी छोट मोट वस्तु पदार्थ पाइबा नुह
आध्यात्मिकतार एपरिका वस्तु पदार्थ आपण पाइबे जहाकू पाइला परे आउ किछि पाइबार आशा अभिलाष रहिबनी, जहाकू चिन्हिला परे आउ किछि चिन्हिबार आशा अभिलाष रहिबनी, जहांकू दर्शन कला परे किंबा जहांकू बुझिला परे मन तृप्त होइजिब, मन आनंद रे भरि जीव, मन माने संतुष्टिर संतोषर अग्रसीमा को पळेबो, मन परमानंदित होइजिब, मन उल्लासित होइजिब, प्रफुल्लित होइजिब। शब्द भी पाऊनी मु कौन केमती व्याख्या करी से स्थिति को, केते बड़ जिनस पाइबे, मन मुक्त होइजिब, जीवन धन्य होइजिब। तो आशा करुच्ची अधिक नहेले भी आंशिक आपण ए कथा को बुझी पारथिबे। महाराज जनकों माध्यम रे आमे निज को चिन्हिया पई निजर स्वप्न आमे समस्ते देखिचे, जागृत संसार को भी आमे समस्त अनुभव करिचे। तो धीरे धीरे जिते आपण ये ब्रह्म ज्ञान को बुझिबे, चिन्हिबे, जीवन रे आचरण करिबे, साधना रथ होकर जीवन यापन करिबे, समय आसीबो ब्रह्मानुभूति करि परिबे। आजिर चर्चार निष्कर्ष हैला आपणक माध्यम रे ये दृश्यमान संसार आपणक भितरे परिचालन होछि। अविद्या रे निजको ये देह मानि नहीं सन्ति, जिंति स्वप्न रे थिबा महाराज जनकों को महाराज जनक शयन अवस्था देखुंट किंतु स्वप्न भितर निजको मानि नहीं थिले, सेमती आपण ये जागृत संसार भितर ये शरीर को निजे मानि नहीं सन्ति। शरीर इंद्रिय मनर ऊर्ध्वरे जो आपण निजे अच्छे निजर सत्सत्ता अच्छी तांको चिन्हि पारनाहांती, माया रूपक मिछ रूपक ए संसार को सत्य मानिकरी दुखरे पीड़ारे पीड़ित अच्छे। इठी प्रश्न उठे ताहले से ब्रह्मानुभूति केमती करिबा? गोटे गभीर कथा बुझंतु, मन ही माया, मन ही बंधनर कारण। जो मन भितर विचार जागृत होची से विचार को आपण द्रष्टा भाव में देखुंट, विचार भितर निजे हजि जाऊँच, विचार को सत्य मानि नौंट। मन रे दुख आसूची, सुख आसूची, भल आसूची, मंद आसूची, जेकोसी वृत्ति आसूची, मन रे वृत्ति जागृत हैला मात्रे के निजे हजि जाऊँच, वृत्ति को देखुंट, वृत्ति को सत्य मानि नहीं सन्ति। जेकोसी इंद्रियों अनुभूति जागृत हो, आखि माध्यम गोटे दृश्य को देखिले, कान माध्यम आप किसी शब्द को अनुभव कले, नासिकेन्द्रिय माने घ्राणेन्द्रिय माध्यम किसी सुगंध को नेले, रुचि को नेले, स्पर्श को नेले, जहाँ भी भौतिक संसार रे किसी अनुभव करुँच निजे हजि जाऊँच, से अनुभव को सत्य मानि नहीं सन्ति। तो ये मन ही माया, मनर अति पाखरे आपण अच्छंती। मन को एक वस्तु रूप रे, शरीर को एक वस्त्र रूप रे, जंत्र रूप रे, जंत्रपाति रूप रे विनियोग करसंती, किंतु निजर ज्ञानर अभाव, ब्रह्म ज्ञानर अभाव निज को चिन्हि पारनाहांती, मिथ्या संसार को सत्य मानि नहीं सन्ती। तो जेतले स्थूल साधनार सूक्ष्म साधना करिवे, साधनार उद्देश्य मन को मौन करिबा, मन को निज स्वरूप संगे समाहित करिबा, ध्येय ज्ञान ज्ञाता तीन को एक करिबा, समाधि अवस्था को जिबा। केमती जिबा? धीरे धीरे प्रतिदिन इम्तिया सत्संग शुणिबा, सत्संग माध्यम रे सत्य को आग ज्ञान माध्यम रे बुझिबा, न बुझिले अंधार रे बाड़ी बुलाउथबा, केतळे कहबा जड़, केतळे कहबा चेतना, केतळे कहबा साकार, केतळे कहबा निराकार। निराकार किए चिन्हि नथबा, जड़ चेतना भी कौन जानी नथबा, एमती वाक्य माध्यम रे उपदेश माध्यम रे अन्य को बुझापी चेष्टा करथबा, किंतु निजे आज्ञा बुझी पारिबानी, निजे बुझी पारिबानी, निजे चिन्हि पारिबानी। तो ये सत्संग माध्यम रे आग मन को स्पष्ट करवा, जड़ किए, चेतना किए, साकार कौन, निराकार केमतिया, बुझिपारछन्ती? ज्ञान को आग स्पष्ट करवा आ निराकार संगे समाहित हबा पई अंतर्यात्रा करवा। केमती करवा? जम नियम को आचरण करवा, मन को आग शुद्ध करवा, मन को पवित्र करवा, निर्मल करवा। शुद्ध मनरे, पवित्र मनरे शांतता थाए। मन जिते काम क्रोध मदमाश्चर्य लोभ मोहरे बांधी छंदी हिंकी थाए, ये सब जिनस है मनर रोग। ये रोगरे जिते मन ग्रसित थाए, मन चंचल थाए, मन अस्थिर थाए, अस्थिर मन बहिर्मुखी हम, अंतर्मुखी हेनी। तो मन को पवित्र करवा,
समदृष्टि रे संसार को देखिबा जाति धर्म को त्याग करिबा जाति धर्म किछि नै आमे निर्माण करछे गरीब धनी किछि नै काहे कि ना स्वप्न संसार रे सब स्वप्न आ सब मोही स्वप्न संसार मो भीतर ही परिचालन होची ठीक से परिका जागृत संसार रे जहा को भी देखुची जे भी अछंते मोही मो बिना किछि भी नाही अविद्या अज्ञान रे आमे विभिन्न कथा प्रथा को सुनिकरी बहुत सारा कथा को मानिचे किंतु सत्य हैला जाति को त्याग करिया पड़िबो धर्म को त्याग करिया पड़िबो पंथ को त्याग करिया पड़िबो जो मु तू रूपक पातरंतर को त्याग करिया पड़िबो जेमती मु सेमती आपण सेमती गोटे पशु पक्षी तरु लता समस्त प्रति जिते स्नेह रखिबा श्रद्धा रखिबा मन रे शांतता आसीबो मन रे स्थिरता आसीबो जिते प्रतिदिन प्राणायाम करिबा से प्राणायाम माध्यम रे मन रे आउरी शांतता आउरी स्थिरता आसीबो गुरु मंत्र को सर्वप्रथम आम जप करिबा गुरु मंत्र साकार ब्रह्म गुरु मंत्र ओम कहतु किंबा गुरु मंत्र भावी नियंतु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जिते मन रे आम बारंबार स्मरण करिबा जपिबा अजाणतरे भगवान शिवंक फोटो आसीजिवो चित्र आसीजिवो भगवान शिव बसंती जटा केश केमती लंबेइसंती भगवान शिवंक गलारे कंठरे साप एमती खेलुची चंद्रमा धारण करसंती चित्र आसीगला कौन मन वृत्ति कला मन विचार कला तो साकार उपासना रु निराकार उपासना को अंतर्यात्रा करिबा भगवान शिवंक नाम ठारू आउरी सूक्ष्म हला ओम जिते ओम स्मरण करिबा ओम माध्यम रे भी आम भीतर विचार आसीबो केमती आसीबो ओम रो जो तीन करिक आम जो एमती करिचे ओम रो जो आकार अच्छी दृश्यमान हबो आमे बहुत सारा टीवी रे सिनेमा रे एनिमेशन को देखिथिबा एडिटिंग को देखिथिबा ओम पछाड़े किछि लाइट जळुची ओम रो किछि किरण बाहरुची ये विचार आसीबो तो ओम जो स्थूल साधना रु आउ टिके सूक्ष्म साधना को जिबा अजपा मंत्र निश्वास को धारणा करिबा निश्वास को देखिबा निश्वास चलीची आमे चलौने ता मन को चलीची चालुथिबा निश्वास को एकाग्र चित्त रे मनर अनुभव माध्यम रे देखिबा निश्वास भीतर को जाउची निश्वास बाहर को जाउची समय आसीबो भीतर को जाउची बाहर को जाउची ताकू भी भूली जिबा निश्वास चलीची जेतले मन शांत हबो मन स्थिर हबो निश्वास रो ध्वनि की सुनी परिबा तापर जेतले मन आउरी शांत हबो हृदय स्पंदन सुगा जिवो तापर जेतले मन आउरी शांत हबो ब्रह्मध्वनि सुगा जिवो शून्य रे शंख बाजुथिला परिका ये सब धारणा ये ध्यान नुहे गोटे गोटे जिनस को मन रे विचार अच्छी ब्रह्मध्वनि भी जद्य सुगा जाऊँच सेठी भी विचार अच्छी सेठी भी मन अच्छी मन वृत्ति करुच्ची मन मौन होनी समय आसब मन मौन हम ध्यान घटित हम ध्यानस्थ हेबे जिते ध्यानस्थ हेबे बारंबार ध्यानस्थ हेले समाधि घटित हम बारंबार समाधि अवस्था को जाई पारे मन तुरीय अवस्था को पलैब निज संगे समाहित हो निर्गुण अवस्था को पलैब निरुद्ध अवस्था को पलैब अलेख अव्यक्त अवस्था को पलैब से अवस्था रे निज संगे समाहित हो पारे तुरीय स्थिति रे निजर एकता को देखिपारे ब्रह्मानुभूति करें तो ये है साधना ये है स्थूल साधना रू सूक्ष्म साधना को जीवार बाट वीडियो बहुत लंबा होगा ठीक अच्छे देखु धैर्य रखु वीडियो देखापी धैर्य ना साधना कौटी करेंगे बुझीपार ये सब जिन को देखु चेष्टा करी बुझेवाई किंतु ये गभीर ज्ञान को बुझा एत सहज नुहे फेर मन भर विभिन्न विचार आसब वृत्ति आसब से विचार को प्रश्न माध्यम रे पचारतु हाँ एवं आप कमेंट सेक्शन रे पचारतु आगामी दिन में मु फोन नंबर भी देवी से आम कथबार्ता हो पारे किछि दिन पर एबे ए संपूर्ण वीडियो को देखंतु ये चैनल रे जतिक वीडियो सब अच्छे देखंतु आमर गोटे वेबसाइट तैयारी ब्रह्म तत्व से वेबसाइट को जाइए आप ओडिया रे भी वीडियो अच्छी हिंदी रे भी वीडियो अच्छी देखिपारे उपनिषद बही मगिंग पढ़ंतु केनो उपनिषद मुंडक उपनिषद आत्मबोध वेदांत दर्शन बहुत अमूल्य बही सब अच्छी ये सब बही को पढ़ंतु धीरे 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 समय आसब आपण ब्रह्मानुभूति करें ईश्वर प्राप्ति करें आ सबुठारु तीनिटा जिनस को मन रखिथे साधकर लक्षण प्रथम है आपण भितर मुमुक्षत्व रहिबा दरकार ब्रह्म जिज्ञासा रहिबा दरकार ईश्वर प्राप्ति करिबार इच्छा प्रबलित आपण भितर रहिबा दरकार द्वितीय
साधना निष्ठा रहिबा दरकार। भौतिक वस्तु पदार्थ को प्राधान्यता न देकरी साधना उपरे रुचि रहिबा दरकार। साधना को प्रामुख्यता देवा दरकार, प्राधान्यता देवा दरकार। साधना करिवार निष्ठावान होकर साधना करिवार आवश्यक अछि। तृतीय है धैर्य को रखिबे। धैर्य आज्ञा एपरिका शस्त्र जो शस्त्र माध्यम रे ही साधनार सिद्धि अवस्था आम पहुँची पारिबा। अधैर्य हेगले मन चंचल हो, मन फेर आउ थे बहिर्मुखी हो, मायारे बांधि हो। तो धैर्य रखंतु, धीरे धीरे समय आसो एक कथा को आप बुझीपारे। आजिर सत्संग को ये विराम दबा। आगामी सत्संग जाए आपठार विदाय नौची। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम शांतिर्भवतु।